मरियम अपने कमरे में दुबकी बैठी थी। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, दिल डर से कांप रहा था। इधर गांव वाले चुपके चुपके अपनी झोपड़ियों और घरों में छिप गए। मगर फिर यह मामला रोज का आम हो गया। हर रोज सांप आता, मरियम के घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाता, जैसे सिर्फ उसे देखने आया हो, और फिर चला जाता। यह हालत गांव वालों के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। आखिरकार गांव के बड़े बुजुर्गों और इज्जतदारों ने एक जलसा बुलाया। पूरी बस्ती एक जगह जमा हुई। बूढ़ी अम्मा भी वहां बैठी थी। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। एक शख्स खड़ा होकर बोला, अगर ये सांप इसी तरह आता रहा तो न जाने कब हमारा नुकसान कर दे। खुदा ना खास्ता हमारे बच्चों को दस ले तो हमें इसका कोई हल निकालना होगा। दूसरे आदमी ने कहा, यह सांप सिर्फ मरियम के पीछे है, हमें चाहिए कि इसे फातिमा के हवाले कर दिया जाए। कम से कम एक की वजह से सारा गांव तो बच जाएगा। ये सुनते ही बूढ़ी अम्मा के आंसू बहने लगे। वह रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मेरी मासूम बेटी पर ऐसा जुल्म मत ढाओ, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। मगर गांव वाले अपनी जान के डर में सब कुछ भूल चुके थे। जलसे ने फैसला कर दिया कि मरियम को दुल्हन बनाकर सांप के हवाले कर दिया जाए। जब अम्माम घर लौटी और यह फैसला मरियम को सुनाया तो बेचारे लड़की फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा, मेरे साथ ऐसा ना होने दें, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मगर मां बेबस थी। वह जानती थी कि जलसे के फैसले के आगे कुछ भी नहीं हो सकता। अगले दिन मरियम को दुल्हन बनाकर गांव के खुले मैदान में बिठा दिया गया। गांव वाले दूर दूर छिपकर यह मंजर देखने लगे। हर कोई अपने दिल में डर और घबराहट महसूस कर रहा था। कुछ ही देर बाद जमीन हिलने लगी, दरख्तों के पत्ते सरसराने लगे और वही दीव हिकल सांप नजर आया। वह फन फैलाए रेंगता हुआ सीधे मरियम के पास आया। मरियम ने डर से आंखें बंद कर लीं, मगर हैरानी की बात यह थी कि सांप ने उसे डसा नहीं। वह आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता बदलकर जंगल की तरफ बढ़ने लगा, जैसे वह इशारा कर रहा हो कि मरियम उसके साथ आए। और फिर सबके सामने मरियम उठ खड़ी हुई। उसने किसी भी विरोध के बिना चुपचाप सांप का पीछा करना शुरू कर दिया। गांव वाले यह मंजर देखकर संतुष्ट हो गए। वे कहने लगे, अब हमारी मुसीबत टल गई। मगर बूढ़ी अम्मा के दिल पर कयामत टूट रही थी। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी आंखों में माजी की परछाइयां उभर रही थी, जैसे कोई भेद उनके दिल में छुपा हो। मगर वह बार बार अपने जहन को झटक देती और सोचती, नहीं, इस मसले का हल मुझे खुद निकालना होगा। अगले दिन बूढ़ी अम्मा अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चलती हुई उस सुनसान जगह की तरफ गईं, जहां एक बड़े बुजुर्ग पीर बाबा रहते थे। गांव में उनके बारे में बहुत सुना था कि वह सांपों और परअसरार मखलूकों के बारे में बड़े बड़े राज जानते हैं। रास्ता वीरान था, दरख्तों के साए लंबे हो रहे थे और खामोशी में बस झींगर की आवाज गूंज रही थी। आखिरकार वह बाबा जी के छोटे से कच्चे मकान तक पहुंच गईं। थके हुए कदमों और कांपते हाथों से उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पल बाद दरवाजा चढ़ाता हुआ खुला और सामने एक नूरानी बुजुर्ग खड़े थे। बूढ़ी अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, बाबा जी, मुझे अंदर आने की इजाजत दीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं। बाबा जी ने खामोशी से सिर हिलाया और उन्हें अंदर बुला लिया।